मित्रों, शायद हमको पता हो ना हो, हम परमात्मा में ही जी रहे हैं। हर एक आदमी, प्राणी, जो कुछ भी परमात्मा के अंदर है वो वही है, उसी का हिस्सा है। वहीं पर जी रहा, वहीं पर जन्म हो रहा, वहीं पर मृत्यु हो रहा। मगर हम जानते नहीं, हम ये मानते हैं कि मैं होता हूँ। जब हम मैं होता हूँ कहते हैं तो फिर परमात्मा का जो होना है उससे हमारा संबंध नहीं बनता, क्योंकि हमने उससे अलग अपने को निर्माण कर दिया। इसी कारण हम परमात्मा में जीते भी हमको पता नहीं कि हम परमात्मा में जीते हैं। और जिसको पता है वही, उसी को ज्ञानी बोलते हैं, उसी को संत बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं। बुद्ध और हमें खास भिन्नता नहीं है, थोड़ी सी भिन्नता है। हमको पता नहीं कि हम परमात्मा में जी रहे हैं, मगर बुद्ध को पता है वो परमात्मा में जी रहे हैं, इसलिए वो प्रसन्न जी रहे हैं, आनंदपूर्वक जी रहे हैं, शांति में जी रहे हैं, ज्ञान में जी रहे हैं। और हम अज्ञान में जी रहे हैं, अशांति में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, असुरक्षा में जी रहे हैं। तो जीवन को आपने कैसे लिया, इस हिसाब से आपको कैसा जीवन मिलेगा ये निर्धारित होगा। तो ये भ्रम हो जाता है हम भूल जाते हैं कि हम परमात्मा में जीते हैं। जैसे कहते हैं, सागर में मछली को पता नहीं होता कि वो सागर में है। मछली सागर में ही है, वहीं पर उसका जन्म होता है, वहीं वो नष्ट हो जाती, वहीं वो खेलती, घूमती, खाती, पीती, सब कुछ करती, वहाँ पर वो जीती, उस सागर के अटल गहराई में वो जाती, तो वहाँ उसका नृत्य चलता। मगर कहते हैं कि मछली को पता नहीं होता कि वो सागर में है ना, क्योंकि पता होने के लिए कुछ दूरी आवश्यक होती है, और वो जन्मजात से ही वहीं पर है, और उसको कभी लगा नहीं ऐसा कि मैं सागर में हूँ, है ना। ये बात पता लगने के लिए भी कुछ आधार भूमि चाहिए ना। जैसे कभी इससे बिछड़ना आवश्यक होगा, जब बिछड़ेंगे तब पता लगेगा कि वहाँ पर तो समुद्र था, है ना। इसीलिए मछली को कोई रेत पर फेंक दे तो वहाँ पर वो तड़पेगी, छटपटाएगी, प्राण निकल जाएगा, तभी उसको पता होगा कि मैं पहले सागर के अंदर थी और अभी मैं सागर के बाहर आ गई, तो इसलिए तड़पन है। ये बात उसको तभी पता चल सकता है। मगर हम परमात्मा हैं, ओशो भी ऐसे कहते हैं, है ना, हम परमात्मा हैं और वहीं पर हम जी रहे हैं, और हमको पता नहीं कि हम परमात्मा के अंदर हैं। और मछली को तो पता लगाने में हम उसको रेत में कुछ क्षण के लिए फेंक सकते हैं ताकि उसको पता लग जाए, मगर आदमी का कोई उपाय नहीं उसको परमात्मा से बाहर फेंकने का, क्योंकि परमात्मा के बाहर कुछ जगह है नहीं। परमात्मा ही परमात्मा है जहाँ भी, है ना। जैसे कि जल ही जल है, जैसे कि रेत नहीं है ना। अगर पूरे पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड जल से भरा हो और अनंत हो तो मछली को पता नहीं लगेगा, उसको रेत पर हम फेंक नहीं सकेंगे तो उसको पता नहीं होगा कि वो जल में। तो ऐसी ही कहानी है, हमको भी परमात्मा के साथ ही पैदा होने से, वहीं पर जीने से ये हम भूल गए कि हम परमात्मा में जीते हैं और ये जीवन परमात्मा है, सभी कुछ परमात्मा है, ये बात हम भूल गए, है ना। और सामाजिक संस्कार होंगे, शिक्षा दीक्षा होंगी, परंपरा होंगी, तो वो उस पर असर डालेगा और उसके कारण वो अपने को मानेगा कुछ अलग, मैं ये जात का, ये धर्म का, ये लिंग का, ये उम्र का, है ना, अपने को मैं की तरह अनुभव करेंगे।
जैसे कि मछली भी अपने को मैं की तरह अनुभव करने लगी, अलग मानने लगी अपने को जल से। वो जल से अलग नहीं है, हम भी परमात्मा से अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। आप देखें, जो कुछ भी आपके आसपास है सभी कुछ परमात्मा है। आप सांस ले रहे हैं, वो सांस परमात्मा है, वो नेचर है, आपकी नहीं है, आपने नहीं बनाया। तो प्रतिपल हम सांस ले रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रतिपल परमात्मा पी रहे हैं, उस पे हम जी रहे हैं, मगर हम भूल जाते हैं। हम अपने को मैं मानते हैं और सांस को भूल जाते हैं। सांस कहाँ से हम लेते हैं? तो अपने को मैं कहना नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि हम तो जुड़े हुए हैं ना। सांस ने हमको जोड़ा, जल ने हमको जोड़ा, और इस शरीर के लिए अन्न आवश्यक होगा, इसके अंदर डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन आवश्यक होगा, जल आवश्यक होगा। तो ये जुड़ी हुई है, ये शरीर भी जुड़ा हुआ है। आकाश में सूरज ना हो तो ये शरीर भी सिकुड़ जाएगा, है। ये पृथ्वी सब एक आपस में जुड़ी है, तो सारा का सारा एक महासागर अनंत, यहीं पर सब कुछ घटित हो रहा। कुछ भी आपके मन में विचार चल रहे हैं तो ये भी परमात्मा में ही चल रहे, आप में नहीं चल रहे। आपने माना है वो एक स्वप्न है, अपने को मैं माना है, आपने तथ्य नहीं है, वो स्वप्न है। मगर आपने अपने को मैं मान के आप जो कुछ भी सोचो, चिंतन मनन करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा परमात्मा को। परमात्मा पे ही वो सब चीज़ होगी। आप परमात्मा में जुड़े हुए ही अपने को चिंतन मनन करोगे, अपना मैं बना लोगे, अपना एक बिल्कुल अलग संसार बना लोगे, मगर आप होंगे परमात्मा में ही। तो इसीलिए दिक्कत यह है कि हमने मानी हुई बातों से हम पीड़ित हैं। सत्य में तो हम होते ही हैं, इसीलिए कहते हैं ना, सत्य को पाना नहीं, सत्य मिला ही है, उसके प्रति जागना है, उसको जानना है, समझना है, ये कहते हैं। तो इसका अर्थ यही है। हम इस तरह देखते नहीं, कुछ अलग तरीके से देखते, अपने को हम कुछ अलग मैं की तरह देखते हैं, और दूसरे को भी हम कुछ अलग तू की तरह देखते हैं। आप किसी एक आदमी से आप बोल रहे हैं, आपको लगेगा ये कुछ आदमी है, कुछ इसका नाम है अनिल, इसका नाम है, और इस जात का है, और इस पद पे है, और ये बोल रहा है। आप इस तरह उसको देखते हैं, आप इस तरह उसको नहीं देखते कि उसका जो शरीर है वो पंच भौतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उसका माइंड जो है वो समाज से जुड़ा हुआ है, और वो परमात्मा में जी रहा है, तो वो भी परमात्मा हो गया ना। तो इस तरह हम देखते नहीं कि वो परमात्मा ही बोल रहा है, हम अनिल बोल रहा है समझते हैं। आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो आप परमात्मा से ही प्यार कर रहे हैं, मगर हमको पता लगता है कि मैं रीता से प्यार करता हूँ, ऐसा लगता है रीता से प्यार कर रहे हैं। रीता से प्यार आप नहीं करते, आप परमात्मा से प्यार करते, क्योंकि रीता क्या है? रीता अलग कोई चीज़ तो है नहीं, रीता तो परमात्मा है ना। रीता के शरीर से जो सौंदर्य प्रकट हुआ, वो सौंदर्य क्या है? वो रीता है, उसको हम नाम दे नहीं सकते। रीता जैसी कुछ है नहीं उसके भीतर, एक नाम रख दिया है, मगर वो जुड़ी हुई है अस्तित्व से, और वो परमात्मा में जी रही, और परमात्मा ही उससे बोल रहा है, उससे झलक रहा है। वो अपने को रीता मानती है, ये दूसरी बात है, वो उसकी समस्या है। वो अपने को रीता मानती है, मैं मानती हैं, तो ये सब बंधन में पड़ती हैं, तो उसकी समस्या है। मगर आपकी समस्या वो नहीं है, आप तो उसको परमात्मा की तरह देख सकते हैं, वो परमात्मा में जी रही, उसी का अंश है, इस तरह आप उसको देख सकते हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं वो परमात्मा में ही करते हैं। हम झगड़ते, गुस्सा करते तो भी कहते हैं मैं इससे गुस्सा कर रहा हूँ, इससे मेरा झगड़ा हुआ। तो कोई आदमी से आपका झगड़ा नहीं होता, आपका झगड़ा भी परमात्मा से ही होता, क्योंकि वो व्यक्ति परमात्मा है, आप परमात्मा है, दोनों झगड़ रहे हैं तो परमात्मा ही झगड़ रहा है ना। तो सभी कुछ परमात्मा पे ही हो रहा है, ये बात जानना है, इतनी ही बात है समझनी।
तो जब हम इस तरह परमात्मा को देखने लगेंगे सभी जगह, हर एक आदमी में, प्राणियों में, अपने में, तो कुछ अंतर आकाश का कुछ अनुभव आपको होगा। जो सागर कहा गया परमात्मा को, अनंत सागर, तो उसके प्रति आपका अवेयरनेस जगा, तो धीरे धीरे आप जानेंगे कि सभी कुछ परमात्मा ही है और सभी जगह परमात्मा है और हम कुछ अलग है नहीं। परमात्मा हमसे जी रहा है, आनंदित हो रहा है और हम परमात्मा में आनंदित हो रहे हैं। जैसे मछली सागर में आनंदित हो रही, तो इस तरह आप प्रतिपल जीते जाओ, ऐसे जियोगे प्रतिपल आनंदित होकर। और आपको आनंद लेने के लिए भविष्य कल का वेटिंग करना नहीं पड़ेगा, मगर हमारी जो आनंद है हमारा, वो कल पे आधारित है। कोई भी अभी आनंद नहीं ले रहा है। हर एक आदमी को आप देखो, हर आदमी कल आनंद लेऊंगा व बाद में आनंद लेऊंगा, इस तरह लगा हुआ है। जब मैं घर पहुंचूंगा तब आनंदित होऊंगा, तो अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ, तो कल जब घर पहुंचूंगा तब आनंद लूँगा, ये बात सोच के हम अभी का क्षण निकाल रहे हैं। तो अभी के क्षण में हम खुश नहीं हो रहे हैं। हमारा आनंद पाने के लिए कुछ चाहिए, किसी से बात होनी चाहिए, किसी प्रेमी से बात होनी चाहिए, या किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति से बात होनी चाहिए, या कुछ हमको मिलना चाहिए, कुछ न कुछ हमको होना चाहिए, तभी हम खुश हो सकते हैं, है ना। सशर्त है हमारी खुशी, कुछ होना चाहिए खुश होने के लिए, ऐसे ही आप कुछ हो नहीं सकते। तो जब ऐसा होगा, आप सोचते हैं तब आप खुशी होंगे, तो उसकी कल्पना में आप जीते हैं, वास्तविकता में आप जीते नहीं। तो खुशी आनंद सशर्त नहीं होता है, वो खुला है, वो फ्री होता है। जैसे मछली को सागर मिला ही हुआ है और सागर को पाने के लिए उसको कुछ करना नहीं होगा, वो मिली ही हुई। ऐसे ही हमको आनंद मिला ही हुआ, परमात्मा मिला ही हुआ, और परमात्मा को जान के आनंद हो ही जाएगा। तो परमात्मा तो प्रतिपल है, जहाँ भी है, हम परमात्मा ही होंगे जहाँ होंगे। जिस जगह पर आप बैठे हो, आप परमात्मा की जगह पर बैठे हो। तो अभी उस क्षण अच्छे से बैठ जाओ, परमात्मा को जान के बैठ जाओ, है ना, तो शांति से बैठ जाओ। यही ध्यान की कला है। तो यहाँ से उठना हो जाए, फिर दूसरी जगह जब जाएंगे आप, वहाँ पर भी ऐसे ही खुश हो जाना। तो खुश कैसे होना है, इसकी चाबी आपके पास मिल जाएगी, है ना। ये चाबी आपके पास मिल जाएगी, तो आप लेके जाओ। अब जहाँ भी आप हो वहाँ इसको ओपन कर दो। आप कितने ही दुख और संकट में क्यों ना हो, वहाँ पर भी आप इस चाबी का इस्तेमाल करके खुश हो सकते हैं। क्योंकि ये चाबी क्या है, ये चाबी है कि ये अंडरस्टैंडिंग एक, कि हम परमात्मा हैं, वहीं पर हम जीते हैं, हम अलग कुछ है नहीं, और सभी परमात्मा है। तो मैं भी नहीं हूँ, कोई और दूसरे भी नहीं हैं, एक ही परमात्मा है। तो इस तरह गहरे से आप जब समझेंगे तो आपको चाबी मिल जाएगी खुश होने की। आप फिर दुख में नहीं जा सकते, क्यों, कौन दुखी होगा। दुख होने के लिए मैं का आवश्यकता होगा, और आपने तो परमात्मा बोल दिया अपने को, तो अब दुख किसको होगा। मैं ही नहीं तो दुख भी नहीं, तो इसीलिए दुख उसको हो नहीं सकता, है ना। तो मित्रों, इस तरह ये ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ साधना की वीडियो मेरे पास है, वो भी आप ले सकते हो। अगर वो लेना चाहते हैं तो मुझे बात करें व्हाट्सएप पर, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।